तुम्हारा यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.1। तो पहले हम बेसिक जानते हैं। बेसिक में आप लोग जानते हो कि त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो बेसिक है, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण और तीन साइड। जैसे कि इस त्रिभुज का आप नाम दीजिए ए बी सी, ये शीर्ष है। और देखिए ये कोण है। आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 9th या 8 में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक चीज है। इस एक्सरसाइज में हम लोग त्रिभुज के समरूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समरूप और सर्वांगसम में अंतर बताते हैं। जो आपको बहुत बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं, समरूप किसे बोलते हैं और सर्वांगसम किसको बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए। मान के चलिए कोई आपको आकृति दे दिया हो, जैसे कि समरूप, जो दिखने में समान हो। इसका मतलब है कि दिखने में एक समान, ठीक है ना। जैसे कि एक आकृति दे दिया, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, लेकिन ये दिखने में समान है, लेकिन इसका माप जो है वो बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम समरूप बोलेंगे। समरूप को हम दर्शाते हैं इस मतलब उदाहरण के जरिए। ये साइन है। मान के चलिए कि एक और देते हैं, ये है स्क्वायर, आई है बड़ा सा स्क्वायर। तो देखिए दोनों देखने में समान है, लेकिन माप बराबर नहीं है। तो ये समरूप हो गया, ये समरूप। अब आते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम किसको बोलेंगे, जो दिखने में एक समान तथा माप भी बराबर हो। जैसे कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, ठीक। और दोनों का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर। तो ये सर्वांगसम होगा। और इसको दर्शाते हैं हम इसी तरह समरूप का आकृति दिखा और इक्वल का साइन देकर, तो हो गया सर्वांगसम। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये है स्क्वायर, ये भी है स्क्वायर। दो को वर्ग ले लिए और दोनों को हम अगर एक ही देते हैं, इसका भी, तो ये भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें समरूप और सर्वांगसम में क्या डिफरेंस है। समरूप जो दिखने में एक समान हो लेकिन माप बराबर ना हो, और सर्वांगसम जो दिखने में एक समान तथा माप भी बराबर हो। आगे चलते हैं, जानेंगे कि समरूप आकृति में क्या क्या जरूरी है सीखने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति का मतलब आपको जैसे कि दो वो आकृति दे दिया हो, ठीक है ना, और उसको समरूप कैसे बताएं। तो से दो कंडीशन यानी दो शर्त है। देखिए इसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे कि दो त्रिभुज आप बनाइए, ठीक है। जैसे कि दो त्रिभुज आपको दे दिया, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, और इसका नाम देते हैं हम पी क्यू आर। कोण देते हैं इसका 30, इसका 70। जैसे कि अभी 30 है, आई 70 है, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 80। तो ये टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसको भी हम कोण देते हैं 30, 70 और ये 80, ठीक है।
और भुजा का जो साइड है उसको देते हैं हम कितना, 1 2 और 3, और इसका देते हैं 2 4 6। ठीक है, चलिए पहले हम इसको दर्शाते हैं कि समरूप होगा तो कैसे होगा। पहला कंडीशन क्या है इसका, कि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण का मतलब जैसे कि एंगल ए बराबर है किसका, एंगल पी के, क्योंकि दोनों का मान कितना है पहले, कौन का, 30 डिग्री। उसी तरह एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, कितना दिया हुआ, 70 डिग्री। उसी तरह एंगल सी बराबर है एंगल आर के, कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। तो ये तो हो गया संगत कोण, यानी दोनों त्रिभुज का जो संगत कोण है वो बराबर है। ठीक है, अब आते हैं, तो क्या इससे हम बता सकते हैं कि समरूप होगा क्या, नहीं। दूसरा का मतलब कंडीशन भी फॉलो करना होगा कि इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो। यानी अब भुजा ले लेते हैं, जैसे कि पहला भुजा लीजिए, देखो ए बी कितना है, 2, तो ए बी है 2, पी क्यू कितना है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पहले हम क्या लेते हैं ना, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला पी क्यू, पी क्यू कितना है, 1, ठीक है, और ए बी कितना है, 2। देखिए तो 1/2 आया। ठीक है, इधर का लिए हैं, पी क्यू का मान कितना था, 1 था, और ए बी का मान कितना, 2 है। उसी तरह अब लेंगे हम, जहां से खत्म होता है वहीं से लेते, देखिए ए बी बी पे खत्म होता है ना, बी सी लेंगे हम। तो यहाँ से पी से क्यू पे खत्म होता है, क्यू आर लेंगे। ठीक है, तो क्यू आर बटा बी सी। तो देखिए क्यू आर का मान कितना है, 2, और बी सी का मान कितना है, 4। 2 से काटिए तो 2 कम 2, 2 दूना 4। इसका भी 1/2 आया, पहला का 1/2 हुआ। अब तीसरा लेंगे, आर पे खत्म हुआ था ना, तो आर से पी, तो आर पी, सी से बी ए। तो देखिए आर से पी कितना था, 3, और सी से ए कितना है, 6। काटेंगे इसको तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज के, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात कितना आया, बराबर आया है, देख लीजिए। यानी ये त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूप दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे ना, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए किसके, त्रिभुज ए किसके बराबर है, पी के ना। तो समरूप दर्शाएंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो जाएगा आपका आंसर कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। आगे चलते कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल में आपको मतलब चतुर्भुज दे दिया, चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज है, तो आपको बताना है कि समरूप है कि नहीं। तो समरूप के लिए 2 शर्त जो है, क्या है कि दोनों का जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, और दोनों का संगत भुजाएं भी बराबर होना चाहिए, यानी अनुपात। तो ठीक है, पहले हम कोण निकाल लेते हैं। तो एंगल डी किसके बराबर है, एंगल एस के, दोनों का मान 85 डिग्री है। फिर एंगल सी और एंगल आर कितना है, 70 डिग्री। फिर एंगल ए और एंगल पी, दोनों का मान कितना है, 105 डिग्री। फिर है एंगल बी और एंगल क्यू, दोनों का मान कितना है, 100 डिग्री। तो ये तो कोण था, यानी दोनों चतुर्भुज का जो संगत कोण है वो दोनों बराबर है। तो इससे थोड़ी ना हम प्रूव कर सकते हैं कि समरूप है कि नहीं। अब आते हैं भुजा में। तो देखिए भुजा में जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डीसी, डीसी इसका भुजा बटा एस आर। तो देखिए डीसी का मान कितना है, 2.4, और एस आर का मान कितना है, 4.8। तो देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, 24 एकम 24, 24 दूना 48, यानी इसका मान है 1/2। अब जहां पे खत्म किए थे वहीं से शुरुआत करें। देखिए डी से सी पे खत्म हुआ था, तब सी से बी पे आएंगे, तो सी बी कितना है, सी बी बटा आर क्यू। तो सी बी कितना है,
2.5, ठीक है, और आर क्यू कितना है 5.0। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, इसका भी मान आया 1/2, ठीक है ना, लिख देते हैं बराबर में अच्छा से करके 1/2। अब उसी तरह बी पे खत्म हुआ था तो बी से ए लेंगे, तो बी ए और क्यू से पी, तो बी ए कितना है 1.5 और बी ए के मतलब बी ए कितना 1.5 और क्यू पी कितना है 3.0। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 15 का 15, 15 दूना 30, यानी इसका ही मान आया 1/2। उसी तरह अब लेंगे हम पी पे खत्म हुआ था ना, और यहाँ पे ए पे, तब ए से लेंगे हम एडी, तो एडी बटा पी एस कितना है, एडी कितना है 2.1 और पी एस कितना है 4.2। तो देखिए दशमलव दशमलव खत्म, 21 से कम 21, 21 दूना 42, तो इसका ही मान आया 1/2, यानी इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, यानी समानुपाती है। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, ये हो जाएगा आपका आंसर। और समरूप के लिए देखिए आपको जाहिर सी बात है, आपको दर्शाना, देखिए एंगल डी किसके बराबर था, एंगल एस के, तो उसी तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसके जरिए हम लिखना चाहेंगे, इसके जरिए, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको मिटा के हम बताते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कोण के हिसाब से, जैसे कि एंगल डी किसके बराबर था, एंगल एस के, यहाँ लिखेंगे हम डी, फिर यहाँ पे लिखेंगे डी सी बी ए ना, तो डी सी बी ए किसके बराबर था, एस आर क्यू पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एंगल डी किसके बराबर था, एंगल एस के, तो इसके सामने ये आ गया, एंगल सी किसके बराबर था, एंगल आर के, तो इसके सामने ये आ गया, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे ही लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में, मेन क्वेश्चन में। चलिए अब इस आकृति को देखते हैं, तो क्या आप बता सकते कि यह आकृति समरूप है कि नहीं, साफ दिख रहा है कि समरूप नहीं होगा। जैसे कि अब जैसे कि संगत कोण तो अलग अलग है, और संगत भुजा देखिए तो संगत भुजा दोनों का बराबर है। जैसे कि अगर भुजाओं का अनुपात की बात करें तो यहाँ 21 है, इसका डबल है 42, यानी 2.1 और 4.2, काटेंगे तो कट जाएगा, यानी भुजाओं का अनुपात आएगा तो बराबर आएगा, लेकिन कोण बराबर नहीं आएगा। सिंपली देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी एक वर्ग है, आई कितना मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे यह समरूप नहीं होगा, बस यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्योंकि दोनों कंडीशन मिलना चाहिए, कोण भी और भुजा भी, जिसमें नहीं है। ये देखते हैं इस आकृति को, तो देखिए इस आकृति में भी आपको बताना है कि समरूप होगा या नहीं। तो देखिए कोण तो चारों बराबर है दोनों का, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इससे थोड़ी ना समरूप हो जाएगा। समरूप के लिए संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसके चारों भुजाओं का जो मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर है, और इसका आमने सामने का भुजा बराबर दिया, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर कर दिया, तो हम लिखेंगे अतः यह समरूप नहीं है। क्यों नहीं, आप साफ देख लीजिए, संगत भुजा भी तो बराबर होना चाहिए था ना, ये वर्ग है और ये आयत है, आमने सामने का भुजा, ये 3.5, अगर यहाँ भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होता तो समरूप होता, तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा। बस आपको फिगर देख के ही पकड़ लेना है कि ये समरूप होगा क्या नहीं। प्रश्नावली 6.1 है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए पहला क्या बोला हुआ है क्वेश्चन 1 में कि सभी वृत्त होते हैं, तो आपको बताया थे ना एग्जाम्पल में कि क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम। तो समरूप यानी सभी, जैसे कि एक वृत्त लीजिए, ये एक वृत्त लीजिए, एक वृत्त लीजिए, तो देखिए दिखने में समान है, ठीक है ना, लेकिन माप बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी बीच में बनाएगा
समरूप। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है आपसे कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग। तो इसका भी देख लीजिए, सब दिखने में समान है कि सब वर्ग है, लेकिन माप बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो इसका भी हो जाएगा समरूप। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। समबाहु मतलब जिसका, जैसे कि मान के चलिए कि दो गो त्रिभुज है, ठीक है ना, दो गो त्रिभुज दे दिया है और उसकी भुजा दो, जैसे कि इसका दे दिया है दो दो, ठीक है, इसका दे दिया है चार चार, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज के, जो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे वाला। इसमें पूछ रहा है आपसे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जो नोट करके लिखवाए थे ना, सेम वही देखिए, पूछ रहा है आपसे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे भिन्न भिन्न उदाहरण मतलब अलग अलग, जैसे कि पहले में आपको बताना है समरूप आकृति के बारे में और दूसरा में बताना है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो पहले में चलते हैं, तो समरूप आकृति में जैसे कि जैसे कि एक दो वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, जो दिखने में समान हो लेकिन माप बराबर ना हो। तो देखिए ये हो गया वृत्त। आप एक ले लेते हैं वर्ग ले लेते हैं, एक छोटा सा बड़ा सा, हो गया भिन्न भिन्न आकृति। ये हो गया समरूप आकृति, जो दिखने में समान हो उसे समरूप कहते हैं। अब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं थी तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे बना लीजिए, देख लीजिए, एक बना लीजिए वृत्त, एक बना लीजिए त्रिभुज, ठीक है, तो ये समरूप नहीं होगा, डायरेक्ट ही समरूप नहीं होगा। और एक बना लीजिए, एक बना लेते हैं, एक सेकेंड, एक बना लेते हैं वर्ग, ठीक है, एक बना लेते हैं आयत, तो ये भी समरूप नहीं होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप के लिए क्या जरूरी है, दो कंडीशन यानी दो शर्त। पहला कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा बराबर हो। तो देखिए संगत भुजा का बात करिएगा तो संगत भुजा में यहाँ 1.5 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 1.5 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी कि संगत भुजा बराबर है। लेकिन अगर कोण का बात कीजिएगा तो कोण बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री से कम कोण है। तो हम लिखेंगे चूंकि एंगल एस बराबर नहीं है एंगल डी के, ठीक है, इसलिए चतुर्भुज चतुर्भुज समरूप नहीं होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चल मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में 6.2 में।